नमस्कार मित्रों। ग्रह गोचर में आज एक परिवर्तन हुआ है तो मैंने सोचा आपके साथ जरूर साझा करना चाहिए। शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन कर गए हैं। शुक्र ग्रह मेष राशि से निकलकर वृष राशि में आ गए हैं। वृष राशि शुक्र का अपना घर होता है। कोई भी ग्रह अपने ही घर में यानी अपनी ही राशि में आए तो उसकी शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। उसके जो फल हैं वो अधिक सुंदर, बढ़िया, सटीक होने लग जाते हैं। और अब शुक्र ग्रह अपने ही घर में रहेंगे 19 मई से लेकर 12 जून तक। अब जो मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्रह अपने घर में आ जाए तो बड़ा ही शुभ फल देता है, बड़ा ही सुंदर फल देता है, लेकिन इस बार ये शुक्र के साथ बात जुड़ती नहीं है। उसका कारण ये है कि अकेले शुक्र यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी उनके साथ है, सूर्य भी उनके साथ है। इसे त्रिग्रही योग कहा जाता है। ये त्रिग्रही योग 12 जून तक रहेगा। अब मैंने ये क्यों कहा कि अब ये शुक्र के ऊपर घटित नहीं होगी बात कि अपने घर में आकर भी उनका फल अच्छा नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है कि सूर्य ग्रह साथ होने के कारण शुक्र अस्त है। यहाँ तक कि देवगुरु बृहस्पति भी अस्त है। इसी को पंचांग की भाषा में कहते हैं तारा डूबा हुआ है। शुक्र महाराज 7 जुलाई तक अस्त ही रहेंगे, चाहे वो अपने घर से निकल भी जाएंगे 12 जून को। देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक अस्त रहेंगे। सो शुक्र और बृहस्पति के जो शुभ फल होते हैं अभी वो हम सबको नहीं मिलने वाले। इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा वैवाहिक जीवन पर। जो लोग अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, जिनके रिश्ते की बात चल रही हो, उनके लिए ये दिन बिल्कुल अच्छे नहीं होते, क्योंकि जिनकी हो चुकी है उनके लिए शुक्र थोड़ा बहुत खराब होंगे। वैवाहिक जीवन में मतभेद, मनभेद, कुछ ना कुछ मनमुटाव सा हो जाता है। तो वो जब ये गोचर निकल जाता है तो ठीक भी हो जाते हैं अगर सही तरीके से उपाय कर ले तो। लेकिन जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए ये दिन बिल्कुल ठीक नहीं होते। खासकर रिश्ता करने में, रिश्ता मिलने में भी बड़ी परेशानी आती है। और पुराने बुजुर्ग जो हैं वो तो ये कह देते थे कि भाई तारा डूबा हुआ है, कुंडली भी नहीं मिलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि डूबे हुए तारे में वही कुंडली हाथ आएगी जो ठीक नहीं होती। लक्षण है ये। अच्छा, बृहस्पति भी अस्त, शुक्र भी अस्त। अब ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि कन्या की जन्म पत्री में बृहस्पति पति का कारक होता है, हस्बैंड का, अस्त है। और लड़के की, पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक होता है, दोनों अस्त है। भाई शुक्र भी अस्त और बृहस्पति भी अस्त। ध्यान रखिएगा लोग, वो लोग जिनकी कुंडलियों के सप्तम भाव में कोई अशुभ ग्रह होगा, पंचम भाव में कोई अशुभ ग्रह होगा, क्योंकि सप्तम भाव सीधा सीधा विवाह का है, पांचवा घर सीधा सीधा प्रेम संबंधों का है। अगर वहाँ पर आपकी कुंडलियों में भी दोष हुआ और ये गोचर भी इस समय दोषपूर्ण चल रहा है तो वो फिर कुछ भयंकर स्थिति होती है। अलगाव, तलाक, ब्रेकअप, सेपरेशन, डाइवोर्स तक हो जाते हैं। ग्रह की दशा अंतरदशा बता देगी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुक्र अस्त है, गुरु अस्त है, सूर्य साथ में त्रिग्रही योग है। और एक बात समझ लीजिए, जितने बच्चे 19 मई से लेकर 12 जून तक पैदा होंगे वर्ष 2024 में, उनकी कुंडलियों में बृहस्पति और शुक्र अस्त आ रहे हैं। अब शुरू से ही ध्यान रख लेना, एस्ट्रोलॉजर से, जिसको हम कहते हैं ना कलर थेरेपी, समझ लेना, डोनेशन थेरेपी समझ लेना, शुभ ग्रहों को तेज किया जाए, अशुभ ग्रहों को दूर किया जाए। बच्चे के जन्म से ही अगर पता चल जाए, जन्म से ही, तो फिर उसकी दशा अंतरदशा में इतना ज़्यादा बुरा फल नहीं मिलता जैसे डाइवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप। समझ गए? तो ये ज्योतिष का आप फ़ायदा उठाइए। आपको अर्ली स्टेजेस पे बता दिया जाता है। ये भी एक जीपीएस की तरह ही है। हम भी आपको रास्ता बताने वाले पथ प्रदर्शक हैं केवल आपके। आपको चलना कैसे है, ड्राइव कैसे करना है, गाड़ी चलाते चलाते सिगरेट पीनी है, शराब पीनी है, ऊंचा म्यूज़िक चलाकर तेज़ी से चलाना है, एक्सीडेंट करना है, या फिर संभल कर चलना है। हम तो भैया जीपीएस हैं आपके। हमसे तो पहले ही सुन लीजिए
कि ये जो ग्रह हैं इस समय शुक्र, सूर्य और बृहस्पति शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हैं। थोड़ा संभल कर रहिएगा। वो लोग अवश्य संभलें जिनके बच्चे इन तारीखों में पैदा होने वाले हैं। इसके अलावा ग्रहों की जो कुछ स्थितियां होती हैं, कुछ फेवर करती हैं, कुछ डिसफेवर करती हैं। स्त्री ग्रही योग का जो फेवर है कुछ प्रतिशत, क्योंकि शुक्र है तो अपने ही घर में, किसको मिलेगा बता देता हूं। वृषभ लगन वालों के लगन में है शुक्र का आना शुभ है। कुंभ लगन वालों के सुख स्थान में आना शुक्र का शुभ है। कर्क लगन वालों के लाभ स्थान में आना शुक्र का शुभ है। तो यहां पर कर्क लगन वालों को इनकम की प्राप्ति होगी, कुंभ लगन वालों को वाहन या घर मकान की प्राप्ति होगी, और वृष लगन वालों को हर तरफ से प्राप्तियां होंगी, वाही मिलेगी। लेकिन 3 ऐसे भी लगन हैं जिनके लिए बड़ा खराब है ये, क्योंकि शुक्र है ना बीच में। विवाह स्थान में आ जाए, बीमारी के घर में आ जाए या मृत्यु स्थान में आ जाए तो बहुत खराबी पैदा होती है जीवन साथी के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए। ये भी सुन लीजिए कौन से हैं, ताकि आप सतर्क रहें। वृश्चिक लगन 8 नंबर वालों के ये सप्तम भाव में चला गया है शुक्र, वहां पर जाकर सूर्य से अस्त हो गया, वैवाहिक जीवन को खराब करता है। धनु लगन वालों के लिए ये रोग स्थान में 6ठे घर में चला गया है, तो ये भी बीमारियों का, झगड़ों का कारण बनेगा। मेल की कुंडली है तो फीमेल से ही उसको परेशानियां हो जानी है, क्योंकि जिन मेल की कुंडली में मैंने शुक्र 6ठे घर में देखा, उनके ऊपर ब्लेम, इल्ज़ाम औरतें लगा देती हैं, बच के रहिएगा भाई। और जिन लेडीज़ के 6ठे घर में शुक्र है, उनका मन भटकता रहता है, बिफोर मैरिज भी, आफ्टर मैरिज भी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी कुंडलियां मैंने देखी हैं। 6ठे घर की शुक्र वाली स्त्रियों को भी संयमित रहना चाहिए। और तुला लगन के यही त्रिग्रही योग 8वें घर में चला गया, जिसको मृत्यु स्थान कहते हैं, यानी कि अष्टम भाव बदनामी का कारक होता है। वहां पर जाकर शुक्र अस्त हो जाए, गुरु अस्त हो जाए और सूर्य देव की कृपा ज़्यादा बनी हो, हीट बनी हो, तो परेशानी बढ़ जाती है। तो मित्रों, ये जो ग्रह गोचर है मैं आपको इसीलिए पहले ही बता देता हूँ कि आप हो जाइए अलर्ट। और जिनके लगन मैंने नहीं बताए वो मुझे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और इनसे बचने के कुछ उपाय वो भी आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और इनको ट्यून करके शुभ करने के कुछ उपाय वो भी आपको मिल सकते हैं, जैसे वृष लगन को, कुंभ लगन को, कर्क लगन को, कि फ़ायदा कैसे होगा। तो ये आपके पास मेरा नंबर है 9872065786। सिर्फ मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट होता है, इसके ऊपर कभी भी डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, क्योंकि मेरे लिए सारे कॉल्स उठाना बड़ा मुश्किल काम है। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, नाम, डेट, टाइम, प्लेस, और छोटा सा वॉइस मैसेज बना दीजिए आपके क्वेश्चंस का। और हमारी जो आगे की फ़ीस की प्रक्रिया है वो आपको पेटीएम के या क्यूआर कोड के माध्यम से बता दी जाती है, और जिन लोगों ने पहले पे कर दिया होता है उन्हें हम फिर 1 बाय 1 उत्तर भी देते हैं। 24 to 48 आवर्स, यानी कि 1 या 2 दिन में आप सबको आपके उत्तर मिल जाते हैं। जब आपको उत्तर मिल जाते हैं और मैं लिख देता हूँ कि नाउ यू कैन कॉल मी, तब आप मुझे कॉल कीजिए, चाहे जितना मर्जी देर मेरे से डिस्कस कीजिए, बात कीजिए। मुझे बड़ा आनंद आता है ज्योतिष के ऊपर डिस्कस करने का। तो थोड़ा सिस्टम को, प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से आप मेरे साथ बात भी कर पाएंगे। और जो लोग मुझे मिलना चाहते हैं, मैं केवल शाम को 4 से 6 ऑफिस में मिलता हूं, वो भी व्हाट्सएप के ऊपर अपॉइंटमेंट्स फिक्स करके मुझसे मिल सकते हैं, छोटी सी बात है। चलिए, त्रिग्रही योग 19 मई से 12 जून तक सूर्य, बृहस्पति और शुक्र चलेंगे एक साथ, वो भी वृषभ राशि में। यहाँ पर सूर्य ने गुरु को भी अस्त कर दिया है, शुक्र को भी अस्त कर दिया है। दोनों शुभ ग्रह अस्त हैं, तारे डूबे हुए हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं, सुख समृद्धियों में परेशानियां आती हैं। विशेषकर जो लोग कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, इन दिनों को टाल दीजिए। इन दिनों में सच बता रहा हूँ, रिश्ते की बात, कुंडली मिलान की बात भी सिरे नहीं चढ़ती। अगर चढ़ जाती है या ज़बरदस्ती आप लोग कह देते पंडित जी मिला दीजिए, हम देख लेंगे, तो आजकल तो बड़ा आसान है, कंप्यूटर में दोनों की डेट ऑफ बर्थ डाली, बता दिया हाँ भाई 28 गुण मिल रहे हैं, 29 गुण मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन कुंडलियों में कुछ ग्रह स्थितियाँ ऐसी होती हैं, जैसे संतान का घर खराब अगर ना कंसिडर किया, हेल्थ का घर ना कंसिडर किया, इनकम का घर ना कंसिडर किया, तो आफ्टर मैरिज वही कुंडलियाँ
परेशानी में भी रहती हैं, जिनको हम कह देते हैं मिल गई हैं जी, गुण मिल गए हैं। इसलिए गुण मिलान और कुंडली को चेक करना दोनों अलग अलग काम हैं। अवश्य ध्यान से अपनी कुंडलियां मिलाया कीजिए, अन्यथा वही बात सुनने को मिलती है, और फलाने पंडित जी ने ना कुंडली मिलाई सी, सारी जिंदगी असी परेशान रहे हैं, ऐदा कुंडलियां मिलाइयां पंडितां ने। ये आपको मैं बता रहा हूँ, अब अवेयरनेस का समय है, अब जागृति का समय है। कुंडली मिलान के गुण मिलान में अष्टकूट देखे जाते हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक एक घर का विश्लेषण भी करते हैं हम लोग कि सेहत कैसी होगी, संबंध कैसे होंगे, औलाद कैसी होगी, पैसा कैसा होगा। ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप कुंडलियाँ मिलाते हैं। चलिए फिर कभी लंबे लाइव में आपको बताऊंगा। नमस्कार।